जिस प्रकार हमारा ऑपरेशन सिंदूर जैसा मुहिम को हम लोगों ने सफल किया है और उन मां के बहनों के जो सिंदूर को जो उजाड़ा गया है उसका बदला हमने बहुत तेजी से लेने का हमने एक शपथ खा रखा है और इसका बदला हम लोग लेकर के रहेंगे। इस तरीके से जो विवाद अभी चल रहा है भारत और पाकिस्तान को लेकर के, जो एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है, मैं कहूँगा कि कहीं ये वर्ल्ड वॉर 3 ना स्टार्ट हो गया हो, ये वर्ल्ड वॉर 3 का कहीं ना कहीं एक रूप ना ले ले। इसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच क्या संबंध रहेगा, खास तौर पे चीन क्यों नहीं चाहेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो। आज हम इस वीडियो में इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, अगर आप आम नागरिक हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो शायद मैं चाहता हूं कि आज का जो केस स्टडी है ये आपके लिए बहुत बड़ा एक आपके लिए नॉलेज के पर्सपेक्टिव में ये बहुत बड़ा फायदेमंद की चीज़ है, राइट। सो आखिर क्यों, क्या चीन को नुकसान हो रहा है, क्या चीन अपने फायदे की बात कर रहा है, या चीन पाकिस्तान के बीच कोई गहरा संबंध तो नहीं है कि चीन आखिर क्यों नहीं चाह रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो। जिस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर हमारा सफल हुआ है, तो आइए इस सीरीज में हम लोग अभी मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगा कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, राइट है ना, उसमें हम लोगों ने पाकिस्तान जो आतंकवाद को अपने घर में रहने के साथ साथ एक उसको पैनाहा दे रहा है, राइट है ना, अपने क्षेत्र में आतंकवाद को एक बढ़ावा दे रहा है। एक हमारे देश ही नहीं पूरी दुनिया के ऊपर जिस तरीके से ये एक मुहिम चलाने की जो कोशिश कर रहा था उसको हमने बदला लेने की कोशिश किया है। और ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू हमने, चाहे मुजफ्फराबाद हो, चाहे कोतली हो, चाहे भिम्बेर हो, चाहे चकामर हो, चाहे गुलपुर हो, चाहे सियालकोट हो, चाहे मुरीदके हो, चाहे भावलपुर जैसे आतंकवादी संगठन के हेड क्वार्टर में हमने जिस प्रकार हमला किया है और हमने इसका बदला लेने की कोशिश किया है। तो खैर, भारतीय आर्मी जिस प्रकार और भारत सरकार ने जिस प्रकार इस मुहिम को पूरी सजगता के साथ, पूरी गहराई के साथ, बड़ी सोची समझी रणनीति के साथ जिस प्रकार सफल हुए हैं, इस चीज़ों को देखते हुए आखिर चीन क्यों नहीं चाहेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो। क्योंकि देखो, ये एक मौका है, मैं तो हमेशा कहूँगा कि भारत के पास ये एक ऐसा मौका है, या तो आड़ और पार की लड़ाई लड़नी चाहिए और चल भी रही है, राइट। जिसलिए मैं इसे आखिर फ्रेंडशिप जो चीन और पाकिस्तान के बीच क्या दोस्ती के संबंध है इसमें बात करेंगे, क्या चाइना और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार की बात करेंगे, इसमें चाइना का इंटरेस्ट क्या है, और साथ में विवाद में नहीं उलझना चाहता है चाइना, ऐसा क्या कारण है कि चाइना विवाद में क्यों नहीं उलझना चाहता है। तो सबसे पहली बात, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। खास तौर पे देखिए, पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में भारत के हमले के बाद दोनों देशों के बीच हालात बहुत तरीके से तनावपूर्ण हो गया। इस घटनाक्रम को देखते हुए दुनिया के कई देशों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है, प्रतिक्रियाएं आई है, इसमें चाइना भी शामिल है। अब चाइना क्या कहता है, चाइना का विदेश मंत्रालय ने जिस प्रकार अपनी बातों को सामने रखा है कि कश्मीर में भारत के हवाई हमले को अफसोसजनक बताया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि वे मौजूदा हालातों को लेकर के बहुत बड़ा चिंतित है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये किस प्रकार की संभावना है, ऐसा क्या संभावना। अभी थोड़ी देर बाद आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेगा। चाइना विदेश मंत्रालय की ओर से यह भी कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं और हमेशा रहेंगे। वे दोनों चीनी के पड़ोसी भी हैं। चाइना सभी तरह के आतंकवाद का विरोध करता है, डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली भारत को भी सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान को तो सपोर्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इस चीज़ों को लेकर के अपना पक्ष रख रहे हैं, राइट। खास तौर पे विशेषज्ञों को ये भी लगता है कि चाइना कभी भी ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान अस्थिर हो। ऐसा क्यों? जैसे उसके करोड़ों का निवेश बेकार हो जाएगा। चाइना अभी पाकिस्तान में $23.7 बिलियन का निवेश भी किया है। पाकिस्तान में चाइना ने 2005-2024 के बीच करीब $68 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। ऐसा स्थिति में कौन चाहेगा? खुद ही सोचो कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो, जो हमने जो निवेश किया, कहीं ना कहीं हमें जिस तरीके की दुनिया में अभी आर्थिक स्थिति से दुनिया जूझ रही है, खास तौर पर इसके अलावा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और बेल्ट एंड रोड के तहत एक बड़ा निवेश कर रहा है चाइना पाकिस्तान में। ऐसा में चाइना नहीं चाहेगा कि मध्य एशिया को सड़क से जोड़ने का उसका सपना अधूरा रह जाए।
चीनी मामलों के जानकार बेनेट यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर, उनका ये कहना है, डॉक्टर तिलक झा भी कहते हैं कि इस बात से पूरी तरह से सहमत नज़र आता है कि चाइना कभी भी ये नहीं चाहेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो, और इस तरीके से जो हमने जो 2005 से 2024 के बीच में 5 और 24 से लेकर जो $68 बिलियन का जो निवेश किया, ये इस पर कहीं पानी ना फिर जाए। राइट। खैर, चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती का राज क्या है? देखिए, चाइना और पाकिस्तान के बीच राजनयिक संबंध तो 1951 से ही स्टार्ट है। राइट है ना। पाकिस्तान और चाइना के बीच कई दशकों से रक्षा सहयोग हो, चाहे राजनीतिक संबंध हो, इस दौरान आर्थिक दृष्टि से भी पाकिस्तान का चाइना पर निर्भरता बढ़ी है। और चाइना ही वो चीज़ है जो पाकिस्तान को, चाहे आर्म्स के रिलेटेड हो, चाहे किसी भी चीज़ रिलेटेड हो, वो हमेशा इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका अब सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसे स्थिति में पाकिस्तान के पास केवल एक ही रास्ता है कि चाइना से उनको सपोर्ट मिले। राइट। चाइना ने पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई तो की है, लेकिन भारत के खिलाफ किसी युद्ध में सीधे साथ देने को नहीं आया है ना। इस प्रकार पश्चिमी देशों से जब भारत की नज़दीकियां बढ़ी तो पाकिस्तान का झुकाव चीनी की ओर हुआ। कर्ज से लेकर के चाहे जो भी मामला हो, है ना, सख्त कार्रवाई से बचने के मौके पर चाइना ने पाकिस्तान की मदद के लिए आगे तो आया ही है। खैर, इसी दौरान भारत के साथ संबंधों में भी चाइना ने एक संतुलन कायम रखा है। राइट। प्रसाद जी कहते हैं कि चीन यूं भी अपने हितों की तरफ तो ज़्यादा झुकाव रखता ही है, न कि किसी विवाद में उलझना चाहता है। यही वजह है कि चाइना पाकिस्तान की तरफ से कभी भी भारत के खिलाफ किसी भी युद्ध में सीधे साथ नहीं आया है। डॉक्टर तिलक झा ये भी कहते हैं कि इस समय चाइना पाकिस्तान और भारत से सटे सिंजियांग प्रांत में विकास चाहता है। चाइना जो पाकिस्तान और भारत के साथ जो सटा हुआ जो सिंजियांग प्रांत है, वहाँ पे विकास चाहता है। यह तभी संभव है पाकिस्तान में उसका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड परियोजना सफल हो। भारत पहले ही इसका विरोध करता नजर आ रहा है, ऐसे में वो कतई नहीं चाहेगा कि इसका विरोधी स्तर और बढ़े। इसीलिए चाइना जो है डायरेक्टली पाकिस्तान के सपोर्ट करते हुए सामने नहीं आ रहा है। मेन ये रीजन है, आप समझ रहे हैं। खैर, अगर दूसरी बात करें कि इस मामले को लेकर के, है ना, आपको कि इसके साथ ही चाइना ने पाकिस्तान को 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के चाइना ने पाकिस्तान को परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी एंड मैकेनिकल इक्विपमेंट भी उन्होंने पाकिस्तान को दिया है। राइट है ना। इसके साथ ही आयरन स्टील प्रोडक्ट्स वर्थ जो है 1.3 बिलियन डॉलर का भी एक्सपोर्ट उन्होंने किया है। खास तौर पे अगर मैं एक थिंकर की बात करूं तो पाकिस्तान में पहले से ही चीन की परियोजना पर कई संकट मंडरा रहा है। पाकिस्तान में चीन की परियोजना पर, ऐसे में दो पड़ोसी देशों के बीच तनाव की स्थिति चाइना के लिए बिल्कुल ही बेहतर नहीं होगा। और पाकिस्तान में तो पहले से ही चाइना के नागरिकों की सुरक्षा का संकट है। पाकिस्तान में चाइना के नागरिक जो रह रहे हैं, फिर अगर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है, उसकी तमाम परियोजना ही खतरे में आ जाएगी। खैर, अब देखिए चाइना का इसमें हित क्या है, चाइना का इंटरेस्ट क्या है। अमेरिका से बढ़ती दूरियों के बाद, अमेरिका से जिस प्रकार पाकिस्तान की दूरियां बढ़ रही है, उसी प्रकार पाकिस्तान जो है चाइना की तरफ मुड़ता चला आया है। खास तौर पे इस समय चाइना और पाकिस्तान न केवल संयुक्त सैनिक अभ्यास करते हैं, बल्कि पाकिस्तान बड़े पैमाने पर चाइना से आधुनिक हथियार भी खरीद रहा है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली आप चाइना का बेनिफिट तो हो रहा है, चाइना से हथियार खरीद रहा है। तो और चाइना क्यों चुप है सिंजियांग प्रोजेक्ट को लेकर के, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने डिस्कस किया। तो इस तौर पे एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान पाकिस्तान में हथियारों के आयात का 81% चाइना से ही हुआ है। पिछले 5 वर्षों में पाकिस्तान के पास आए 5 में से 4 हथियार चीनी हैं। चाइना ने पाकिस्तान को PL-15 मिसाइल दी है, PL-15 और ST-10 जैसी मिसाइल चीनी की आधुनिक VVR तकनीक से बनी है। ये मिसाइलें जहाज़ों को लंबी दूरी से हवा में नष्ट करने की क्षमता रखती है। जो PL-15, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा कि PL-15 की क्या विशेषताएं हैं, है ना। खैर, जिस प्रकार पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध का स्तर जो बढ़ता जा रहा है, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चाइना इस क्षेत्र का बहुत बड़ा देश है, लेकिन दोनों प्रतिद्वंदी देशों के साथ व्यापारिक संबंध भी है। यह चाइना के हित में है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था है कायम रहे
और चीन को अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा चाहिए। इसमें झा जी कहते हैं कि दोनों देशों में शांति ही चीन के विकास में मदद करेगी, जब तक दोनों देशों की शांति ही नहीं, अन्यथा परियोजनाएं पूर्ण होने के बाद भी अगर सुरक्षा का संकट और स्थिरता के हालात बने रहे तो फिर उस परियोजना का व्यापारिक लाभ चाइना कैसे उठा पाएगा। इस समय है ना रिपोर्ट बनकर तैयार है, लेकिन चाइना इसका लाभ तभी उठा पाएगा जब दोनों देशों के बीच शांति समझौता शांति तरीके से रहे। विवाद में क्यों नहीं उलझना चाहता है चीन, हम इस बात को चर्चा में करेंगे। ये चौथा मेन पॉइंट है। देखिए, भारत पाकिस्तान और चीन संबंधों को लेकर आर वर्षा प्रसाद ये कहते हैं कि चीन हमेशा ही दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहता है, वह किसी भी विवाद में नहीं उलझना चाहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी चीन यही कर रहा है। चीन की मजबूरी यह है कि वह अमेरिका के साथ व्यापारिक युद्ध में फंसा हुआ है। चाइना का मजबूरी है कि अमेरिका के साथ व्यापारिक युद्ध में फंसा हुआ है, इसलिए वह भारत के साथ नया मोर्चा नहीं खोलना चाहता है। ऑलरेडी वो पहले से अमेरिका के साथ फंसा हुआ है। वहीं भारत चीन का एक व्यापारिक भागीदार भी है, इसलिए वह भारत के साथ मजबूत संबंध भी रखना चाहता है। चाइना और भारत इंडिया के साथ बहुत बड़ा व्यापारिक ट्रेड होता है। इस प्रकार आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में भारत भी दुनिया से इजराइल जैसा समर्थन चाहता है, लेकिन चीन भारत के कूटनीतिक प्रभाव को कम कर देता है, क्योंकि कूटनीतिक मोर्चे पर वह पाकिस्तान का साथ देता है। समझ में आ रही? क्योंकि चाइना तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, वहाँ पे चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, चाइना का वहाँ पे अपना इंटरेस्ट है, चाइना वहाँ से बहुत बड़े लेवल पे बेनिफिट चाहता है। चाइना सही चाहे आर्म्स के रिलेटेड हो, चाहे जो भी चीज़ के रिलेटेड हो, वहाँ से वो उसको सप्लाई करता है, उससे उसकी इकोनॉमिक कंडीशन उसकी बहुत अच्छी होती है। तो इस प्रकार अपनी उस कूटनीति का समर्थन नहीं करता है। राइट। तीनों देशों के बीच संबंधों को लेकर तिलक झा ये भी कहते हैं ये सभी देश प्रतिद्वंदी होने के साथ ही पड़ोसी भी हैं। ऐसे में अगर क्षेत्र में कोई अस्थिरता होती है तो नुकसान दोनों देशों को होगा। खैर, आपको ये मेरी केस स्टडी कैसे लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा कि चीन आखिर क्या चाहता है भारत और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर के। जिस प्रकार वर्ल्ड वॉर 3 जो ऑपरेशन सिंदूर के पास जो मैं इसका नाम दे रहा हूँ, इसमें कितनी किसकी भागीदारी। अगर आप सपना देख रहे हैं आईएएस बनने का, तो एक सीसेट फाउंडेशन बैच, इस बैच में होता क्या है, आपको 0 लेवल से मैथ्स चाहे रीजनिंग हो, चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे डीए डिसीजन मेकिंग सिखाया जाएगा। इस बैच की इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पर मैसेज करके कर सकते हैं। अगर आप मेंटरशिप बैच चाहते हैं तो वर्किंग प्रोफेशनल चाहे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। खासतौर पर इसमें आपको आंसर राइटिंग से लेकर के नोट मेकिंग टेक्निक्स से लेकर रिवीजन टेक्निक्स तक आपको सिखाया जाएगा। आपका जो भी लेवल है डेली टारगेट दिया जाएगा, कैसे बुक को पढ़ना है, कैसे एनालिसिस करना है, रियल आंसर राइटिंग से लेकर के ए टू एवरीथिंग। राइट। इस बैच थ्रू आप भी अच्छे रैंक लेकर के आ सकते हैं। खैर, आपको थैंक यू। कुछ भी आपका सुझाव देना हो आप मुझे इस नंबर पर जरूर दे सकते हैं। खासतौर पर चैनल को जरूर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ दूसरों को भी आप शेयर करेंगे। राइट। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। अगर आपको इनमें से किसी भी कोर्सेज के बारे में अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी गाइडेंस चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना, तो आप इस नंबर पर जरूर मैसेज करके आप हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।